सत श्री अकाल। माता कृष्णावंती महाविद्यालय की जूम मीटिंग पर अपनी कक्षाएं लगातार हो रही हैं, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर चर्चाएं की हैं। और आज जो अपना विषय है वो है ज्वार भाटा ट्रेडर्स। ज्वार भाटा है क्या? दरअसल में जो महासागर के अंदर लहरें तरंगे जो उठती हैं, उनका ऊपर उठना ज्वार है और नीचे गिरना भाटा है। सामान्य सी बात यह है। और उन तरंगों से जो तरंगे उत्पन्न होती है जल के अंदर, सागर जल के अंदर, उनको ज्वारीय तरंगे बोलते हैं। तो ये ज्वार भाटा जो क्यों आता है, किस प्रकार से आता है, क्या कारण है? ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण आता है। आपको मैंने एक बार पहले भी चर्चा की थी कि अमावस्या और पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आते हैं। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और सप्तमी को लघु ज्वार आते हैं। ये आपके सामने बातें कुछ हमने की थी। तो आज अपने विस्तार से बात करते हैं कि ज्वार भाटा क्या है और किस प्रकार से आता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो चंद्रमा का जो केंद्र मुख है, सेंट्रोपिटल जो है, सेंट्रोपिटल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल वहां से शुरू होता है और केंद्रापसारित बल सेंट्रीफ्यूगल बल शुरू होता है, जो जल को बाहर की ओर उभार लेता है, ऊपर की ओर उठाता है। और जब ये बैठने की प्रक्रिया में होता है तो उसको भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा जो है वो 24 घंटे में 2 बार 2 स्थानों पर आता है। यहाँ एक बात ध्यान रखना, जो पृथ्वी का भाग चंद्रमा के बिल्कुल सामने होगा वहां दीर्घ ज्वार आएगा, और जो चंद्रमा के पीछे होगा वहां लघु ज्वार आएगा, ज्वार जरूर आएगा। और 24 घंटे में एक चक्र पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्ण कर लेती है, जिससे 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं। इसका मतलब ये है कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर के समकोण स्थिति बनाते हैं, या जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो और उनकी लंबवत किरणें जहां गिरती हैं वहां दीर्घ ज्वार आते हैं, और जहां समकोण स्थिति होती है वहां लघु ज्वार आते हैं। ऐसी स्थिति होती है। अब ज्वार का समय क्या है? जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटों में एक चक्र पूर्ण कर लेती है, तो उसी प्रकार से चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूम रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है। तो 24 घंटे में 2 बार ज्वार आने का मतलब ये हुआ कि 12-12 घंटे में 2 ज्वार आने चाहिए निश्चित समय में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दिन में एक ज्वार आने के बाद में 26 मिनट देरी से दूसरा ज्वार आता है। इसका कारण क्या है? सुनो, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगा रही है, और ज्वार केंद्र जो है वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर अग्रसर होते हैं। जब चंद्रमा इससे आगे निकल जाता है कुछ समय में, और ये परिणाम स्वरूप जो ज्वार का केंद्र चंद्रमा के नीचे पहुंचने के लिए लगभग वापिस उसी स्थान पर पहुंचने में 52 मिनट का अंतर आ जाता है। तो दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। तो जब आधी पृथ्वी का भाग जो सामने है वहां दीर्घ ज्वार आता है, जो पीछे वाला लघु, तो पीछे वाला भाग सामने आएगा तो उसमें 52 मिनट का पूरे दिन में अंतर आता है। तो आधे दिन के अंदर जो एक बार ज्वार आता है, दूसरा ज्वार आने में 26 मिनट का अंतर हो जाता है। इसका सीधा साधारण सा तरीका है कि क्या है, ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में 24 घंटे 52 मिनट खर्च होते हैं, क्योंकि पूरे दिन में जो ज्वार का केंद्र था, जहां से शुरू हुआ ज्वार पहला और फिर दूसरा ज्वार आया, तो 26-26 मिनट के अंतराल से तो 52 मिनट हो गए, तो 24 घंटे 52 मिनट का अंतर पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो विपरीत स्थिति वाला भाग है वहां 26 मिनट देरी से आएगा, ठीक है ना। तो अगर अपने यूं मान ले कि 4 बजे शाम को किसी एक केंद्र पर ज्वार आता है, तो दूसरा ज्वार जो आएगा वो 4:26 पर आएगा प्रातः की, ठीक है। जो साय के 4 बजे जो ज्वार आए हैं वो प्रातः काल के 4:26 पर
दूसरा ज्वार आएगा, 26 मिनट का अंतर आएगा। और अगला जो ज्वार आएगा वो सायकाल वापिस उसी स्थान पर जो ज्वार आएगा वो 4:52 पर आएगा। ठीक है। अब अपने अगर इस स्थिति को समझना हो तो यहाँ पहले आपको ये जानना चाहिए कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने के लिए, अपने अक्ष का मतलब है घूर्णन गति, जो उसकी दैनिक गति है वो 27 दिन, सॉरी घूर्णन गति नहीं, चंद्रमा अपनी पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाने का समय लगता है पृथ्वी का, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर तो घूमता है लेकिन वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी का उपग्रह है ना, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। बीच में थोड़ा सा मेरे से ये बात फिसल गई थी, माफ चाहूंगा। तो उसमें जो चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है उसमें कितना समय लगता है, इस पर अपने बात करते हैं। तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 17.5 सेकेंड का समय लगता है टोटल। तो इसको अगर अपने यूं देखें कि एक चक्कर जो लगाता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 17.5 सेकेंड का समय लगाता है। अब पै और फै भाग में जो परिक्रमा व्रत है वो मतलब ये है कि 2/55वां भाग है। ठीक है ना, उसका जो वो क्या है 2/55वां भाग है। अब 55 मिनट। अब पै स्थान को इस 2/55 भाग को पूरा करने में 24 गुना, क्योंकि 24 घंटे पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के हो गए, दैनिक गति के हो गए, और गुणा में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, और गुणा में 2/55 को जब हम करेंगे हल तो आपका 52 मिनट ही अंतर आएगा। तो इस प्रकार से ये 52 मिनट का समय लगता है। तो 12 घंटे 26 मिनट में एक ज्वार और दूसरा उसका जो लघु ज्वार है वो 6 घंटे 13 मिनट में आता है। उसके स्थिति के अंदर जो लघु ज्वार आते हैं दिन में वो। तो ये तो समय था ज्वार का। अब ज्वार के प्रकार की बात करते हैं। पहला ज्वार है पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार, स्प्रिंग टाइप। अब ये पूर्ण और दीर्घ ज्वार क्या है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, एक सरल रेखा की सीध में होते हैं, तो उसे युति, व्युति या सिजिगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजिगी कहते हैं। अब ये स्थिति कब होती है? जब सूर्य जो होता है अपना, वो चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के एक ओर हो, पृथ्वी एक तरफ हो और सूर्य और चंद्रमा एक तरफ हो, तो ऐसी स्थिति को युति कहते हैं। और उस दिन सूर्य ग्रहण होता है और वो स्थिति होती है अमावस्या। तो अमावस्या को जो ज्वार आते हैं और पृथ्वी की जो सूर्य ग्रहण वाली स्थिति होती है, तो उस स्थिति को युति कहते हैं। क्या कहते हैं? युति, कंजक्शंस। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो, चंद्र ग्रहण हो, क्योंकि जब सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो पृथ्वी एक तरफ हो गई, सूर्य एक तरफ हो गया और बीच में क्या आ गया? चंद्रमा। जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो उस स्थिति को युति कहते हैं। और जब चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, क्योंकि चंद्रमा भी तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। इनके खुद के प्रकाश नहीं है, इसलिए ये प्लेनेट, ग्रह हैं, ये तारे नहीं है। सूर्य एक तारा है। ये बात अपने पहले सामान्य कॉमन सिलेबस में भी अपने कर चुके हैं इसके बारे में, तो अब दोबारा विस्तार से बात करने की जरूरत नहीं है। तो जब चंद्र ग्रहण होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति को व्युति कहते हैं। और इन स्थितियों को सिजिगी के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों समकोण पर हो, समकोण की स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में युति, जो व्युति होती है उनके स्थान पर उसको समकोण स्थिति कहते हैं, समकोणिक स्थिति कहते हैं। युति कब होती है? अमावस्या को। व्युति कब होती है? पूर्णमासी को। ठीक है। तो युति और व्युति सीजी की जो है वो व्युति पूर्णमासी को और युति अमावस्या को, सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण के समय। तो ये समकोण स्थिति होती है, ऐसी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण स्थिति के अंदर हो। तो ये दोनों जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को ये अपने ज्वार आते हैं
लघु, ऐसे स्थिति के अंदर भी समकोण स्थिति आएगी। आगे बात करेंगे अपने इसमें कौन से ज्वार आते हैं। तो ये तो हो गए दीर्घ ज्वार, पूर्णमासी और अमावस्या, युति और व्युति। अब लघु ज्वार, लघु ज्वार जो है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य तथा चंद्रमा का समकोणिक स्थिति जो होती है, उस समकोणिक स्थिति को मिलकर के बनाते हैं और इससे लघु ज्वार आता है। इससे ज्वार की जो ऊंचाई होती है उसके अंदर 20% तक ऊंचा, कम ऊंचा होता है और दीर्घ ज्वार में 20% तक अधिक ऊंचा होता है। और भाटा जो होता है वो भी 20% तक नीचा होता है लघु ज्वार में, और दीर्घ ज्वार के अंदर वो 20% तक वो ऊंचा होता है भाटा इस लघु ज्वार की अपेक्षा में। तो लघु ज्वार छोटे ज्वार होते हैं जिससे पानी आकर्षण के कारण ऊपर की ओर कम उठता है। एक चीज ध्यान रखना, ज्वार क्या है, जब सागरीय लहरें अंदर से उठ करके बाहर की ओर, तट की ओर, महाद्वीपीय मगध तट की ओर अग्रसर हो, तट की ओर अग्रसर हो, उसको ज्वार कहते हैं। और वापिस वो लहरें सागर की ओर लौट जाए, ऐसी स्थिति को भाटा कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो लघु ज्वार हो गया। उसके बाद में आता है एनवर्ती तथा भूमध्य रेखीय ज्वार। एनवर्ती जो ज्वार है वो कर्क रेखा और मकर रेखा पर आने वाले ज्वार है। एक ध्यान रखना, वर्ष में ऐसी स्थिति बनी रहती है, महीने के अंदर, वर्ष के नहीं महीने में, कि 2 बार अपने जो बिल्कुल लंबवत किरणें गिरती हैं महीने में, वो चंद्रमा की बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, जिससे भूमध्य रेखीय ज्वार बनते हैं। दीर्घ ज्वार नहीं होते, लघु ज्वार होते हैं, ये ध्यान रखना। और एनवर्ती ज्वार क्या है कि जब मास के अंदर कई बार चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी से बिल्कुल निकटतम दूरी के ऊपर होता है, ठीक है ना, और कर्क रेखा की ओर होता है आगे की ओर। तो कर्क रेखा की ओर जो स्थिति होती है वो कर्क रेखा के ऊपर ज्वार उत्पन्न होते हैं, और मकर रेखा के ऊपर जो स्थिति होती है, मकर रेखा का भाग जो सामने होता है, तो उस समय मकर रेखा के ऊपर ज्वार होता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर जो ज्वार उत्पन्न होते हैं उनको अयनवर्ती ज्वार कहते हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपर दिन में 2 बार जो लंबवत प्रकाश की स्थिति होती है, ज्वार आते हैं लघु ज्वार, वो भूमध्य रेखीय ज्वार कहलाते हैं। तो ये 3 प्रकार हो गए। एक तो दीर्घ ज्वार, ठीक है ना, जो शुरू में हमने पूर्णमासी और अमावस्या वाले किए, पूर्ण या दीर्घ ज्वार। फिर लघु ज्वार जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को जो पूर्ण हुए। उसके बाद में आपके अयनवर्तीय और भूमध्य रेखीय ज्वार, जो कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा के ऊपर जो ज्वार की स्थिति होती है। अब अपभू और उपभू ज्वार, ये ठीक वही स्थिति है जो सूर्य की अपसौर और उपसौर वाली स्थिति। इसमें क्या होता है कि कई बार चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र से बिल्कुल निकट होता है, और कितनी दूरी होती है, 3,56,000 किलोमीटर दूरी होती है। उस समय जो ज्वार उत्पन्न होते हैं उपभू स्थिति वाले ज्वार कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल चंद्रमा नजदीक होता है। और कई बार ये दूरी अधिकतम होती है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है 4,07,000 किलोमीटर दूरी पर। तो इस स्थिति को अपभू स्थिति वाले ज्वार कहते हैं। इस समय भी लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं जिनके कारण और ये स्थिति आती है। तो ये बातें अपने पहले भी की और आज भी कर रहे हैं इससे संबंधित। इसके अलावा कुछ दैनिक ज्वार होते हैं जो दिन में रोजाना जो कुछ छोटे छोटे ज्वार प्रतीत होते हैं उनको दैनिक ज्वार कहते हैं। और जो अर्धदैनिक ज्वार होते हैं जिनमें जैसे 12 घंटे 26 मिनट के बाद में जो 2 बार जो ज्वार आते हैं उनको अर्धदैनिक में भी शामिल कर सकते हैं। मिश्रित ज्वार भी हो सकते हैं, अर्धदैनिक ज्वार और दैनिक ज्वार मिलाकर के मिश्रित ज्वार बोल सकते हैं। तो ये ज्वार भाटे का एक सामान्य सा वर्गीकरण था। ज्वार भाटा का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ, पूर्ण या दीर्घ ज्वार जो अमावस्या पूर्णिमासी को होता है, लघु ज्वार जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को उत्पन्न होते हैं, और अयनवर्तीय और भूमध्य रेखीय ज्वार, भूमध्य रेखीय ज्वार और कर्क रेखा और मकर रेखा के अयनवर्तीय ज्वार शामिल है। अपभू और उपभू, जब चंद्रमा पृथ्वी से बिल्कुल निकट होता है तो अपभू, और जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उपभू ज्वार उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार, ये है ज्वार भाटा जो आपको सामान्यतः पहले भी हमने कक्षा के अंदर 1-2 बार इससे संबंधित चर्चाएं की हैं,
और आज थोड़ा सा विस्तार से और सारगर्भित बातें ही आपके सामने रखी हैं। बाकी आप सुरेंद्र सिंह की पुस्तक के अंदर ज्वार भाटा 28 नंबर जो टॉपिक है वो 303 नंबर पेज पर, वहां से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो मैंने नोट्स दिए हैं आपको, उन नोट्स के अंदर बिल्कुल विस्तार पूर्वक सचित्र वर्णन किया हुआ है। आप ध्यान से पढ़ें और अपने अपने घरों में रहें। कोरोना काल चल रहा है और हमें स्वयं शासित होना है। हमें बाहर नहीं निकलना है अनावश्यक, और बाहर निकलें तो मास्क लगा करके निकलें। वरना अपने घर में कोई इमरजेंसी काम हो, बहुत ज्यादा कोई ऐसे मजबूरी हो तो बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में रहें। हम घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और एक बात ध्यान रखना, हमें बाहर निकलने के लिए हमेशा ही समय मिलेगा, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें घरों में रहना जरूरी है। और आप सब अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सजग रहिए। और इस महामारी से हमें बहुत तत्काल आजादी मिल जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है और हम पर बहुत बहुत ज्यादा हमें महत्वपूर्ण स्थान भी दे रही है कि हमें इतना जागरूक कर रही है कि अपने धन्यवाद। इसी के साथ में जय।